माइनक्राफ्ट। और इस माइनक्राफ्ट में मेरे पास होने वाला है टाइम वॉच, और इस टाइम वॉच की मदद से मैं कभी भी टाइम को स्टॉप कर सकता हूँ, और इसको यूज करते ही सारे मॉब स्टैचू की तरह रुक जाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डे के लिए, और ये पूरे गेम में मैं कभी भी किसी भी एनिमल को मार नहीं सकता, और लास्ट में मुझे एंडर ड्रैगन को भी हराना है। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में। वेलकम बैक गाइस। और पहले दिन में मैं स्पॉन हो चुका हूँ एक खतरनाक जगह पे, और मेरे पास है दो खतरनाक चीजें। और पहले जो चीज है उसका नाम है स्टॉप वॉच, और इस चीज की मदद से मैं कभी भी टाइम को फ्रीज कर सकता हूँ। और गाइस ये देखो यार, यहाँ पे जितने भी चिकन थे वो सबके सब फ्रीज हो चुके हैं, और ये चिकन के साथ साथ सूरज भी फ्रीज हो चुका है। फ्रीज करने के बाद मैं लग जाता हूँ पेड़ काटने के लिए, और मुझे पता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं टाइम को स्टॉप कर देता हूँ, और मैं धीरे धीरे क्राफ्टिंग टेबल बनाने लगता हूँ। और सबसे पहले मैं बना देता हूँ अपना वुडन पिकैक्स, और मुझे ये सारी चीजों को धीरे धीरे करके अपग्रेड करना पड़ेगा। और टाइम को स्टॉप करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ स्टोन को खोजने के लिए, और टाइम को स्टॉप करने के बाद जितने भी ब्लॉक के पार्टिकल थे वो एक एक करके रुक गए, और फिर इसके बाद मैं अपने पिकैक्स को स्टोन का बना देता हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मुझे किसी भी मॉब को नहीं मारना है, और आप बोलोगे कि अगर मैं मॉब को नहीं मारूंगा तो खाऊंगा क्या, और अगर मैं कहूँ मैं मॉब्स को बिना मारते उन्हें खा सकता हूँ। और ये देखो मैजिक, मेरे पास है रिप्ले बटन, जिससे मैं मॉब्स को मारने के बाद उन्हें फिर से जीवित कर सकता हूँ। इससे मॉब भी नहीं मरेंगे और मुझे खाना भी मिल जाएगा। और ऐसे करते करते मैंने बहुत बार मॉब को मार के उन्हें जिंदा किया है, और ये सब करने से मुझे जानवरों को बिना मारे ही खाना मिल जाता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं खाना लेने के बाद मैं चल पड़ता हूँ विलेज को खोजने, जहाँ पर मुझे सुअरों की झुंड मिलता है, और फिर मैंने सबको स्टॉप कर देता हूँ। और सही में ये गैजेट बहुत ही काम का है। फिर सुअरों से बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। पहली फुर्सत में निकल। आगे चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास टाइम का एक नया मोड है, जिससे मैं टाइम को स्लो कर सकता हूँ। और हाँ, इन सबके साथ साथ मैं भी स्लो हो चुका हूँ, और टाइम को स्लो करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। और हाँ, स्लो होने में कुछ ज्यादा ही फायदा होता है, क्योंकि इससे हमारा हंगर बार बहुत ही धीरे धीरे कम होता है, और इस मोड में एमएलजी करने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। और फिर इसके बाद मैं लग जाता हूँ पेड़ काटने के लिए, और पेड़ काटने में सबको ही टाइम लगता है, और इसलिए मैं टाइम को करने वाला हूँ स्पीड में। ओके, शायद मैंने टाइम को कुछ ज्यादा ही स्पीड कर दिया, और टाइम भी बहुत स्पीड हो चुका है, इसलिए सब कुछ जल्दी में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेड़ को पूरा काट दिया है, और ये पेड़ की पत्तियां 2 सेकंड में गायब हो जाएगी। और टाइम को स्पीड करने के बाद मैं बहुत सी लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि कभी न कभी लकड़ियाँ काम आ जाए। और टाइम स्पीड होने की वजह से जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं। और टाइम स्पीड होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिन बहुत जल्दी गुजरेगा, और क्रीपर और ज़ॉम्बी जैसे मॉब आपके जल्दी पास आ जाएंगे। और गाइस, मैं नहीं चाहता कि रात जल्दी हो जाए, और इसलिए मैं अपने टाइम को बचाने के लिए टाइम को स्लो कर देता हूँ। और गाइस, ये नज़ारा बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, तो इस आंसर के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। और गाइस, रात तो हो चुका है, और आपको पता होगा कि रात में कौन से मॉब आते हैं। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि जितने भी खतरनाक मॉब है वो जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं हार्डकोर में जल्दी मर जाऊंगा। और टाइम को स्टॉप करने के बाद मेरा दर्शन होता है सीधे स्केलेटन से। देखो कितने शांति से खड़ा है। और हाँ, जितने भी माइनक्राफ्ट के गेम खेलता हूँ ये कभी न कभी मुझे मार के चले जाता है, तो आज मेरा दिन है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएगा। ओके गाइस, क्या खतरनाक दिख रहा है। अभी मैं करने वाला हूँ टाइम को नॉर्मल। अरे अरे, गड्ढे में फंसने के बाद भी ये तीर मारने वाला है, और अभी इसे गड्ढे में नहीं जल्दी ही गाड़ना पड़ेगा, और भगवान स्केलेटन की आत्मा को शांति दे। ओके गाइस, टाइम को तो मैंने स्टॉप कर लिया, और ये देखो यार, ये क्या कर रहा है यार, पता नहीं क्या कर रहा है। और हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये स्पाइडर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। और गाइस, मेरा पीछा कर रहा था ज़ॉम्बी महाराज, और मैंने कर दिया टाइम को स्टॉप। ओ गाइस, ये देखो यार, अबे स्केलेटन का बच्चा मुझे तीर मार रहा था, और हाँ, क्या सही टाइमिंग मैंने स्टॉप किया है। और फिर उसके बाद मैं स्केलेटन के साथ तीर तीर खेलता हूँ, वो एरो मारेगा और मुझे एरो से बचना है। शर्म करो, भगवान से डरो। आगे चलने का मुझे मिलते हैं 2 टाइपिंग मास्टर, और हाँ, ये दोनों बैठ के टाइपिंग कर रहे होते हैं। अरे गाइस, ये ज़ॉम्बी को देखो यार, स्टैचू होने के टाइम में कितना शांत लग रहे हैं। और हाँ गाइस, मैं भी एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, और अगर आप लाइक नहीं करोगे तो जल्दी मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। और अब टाइम हो चुका है बदला लेने का, और मैं जितनी भी बार गेम खेलता हूँ ये कभी न कभी मेरे को मारने आ जाते हैं, तो आज मैं इन्हें शिद्दत से मारने वाला हूँ। और इन दोनों को मारने के बाद इन दोनों को पता नहीं चलेगा कि इन दोनों को किसने मारा है, और फिर बारी आएंगे टाइपिंग मास्टर की। और फिर उसके बाद मैं रात गुजारने के लिए अपने लिए एक टावर बनाता हूँ, और मैं आज की रात इसी टावर में बिताऊंगा। सुबह होने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ विलेज को खोजने, और मैं टाइम को स्पीड करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ, ताकि टाइम भी जल्दी गुजरे और मैं जल्दी से विलेज में पहुँच पाऊँ। लेकिन थोड़े आगे जाते वक्त मेरे पास एक क्रीपर फटता है,
और हाँ, क्रीपर भी मेरी तरह स्पीड हो चुका था। आगे जाने के बाद मैं एक खतरनाक फॉरेस्ट में पहुंचता हूँ और मेरे सामने बस समुद्र ही समुद्र थी। और इस जगह से निकलने के लिए मैंने अपने लिए एक नाव बनाया और मैं शांति से इस नाव के ऊपर बैठकर वहां से निकल गया। और हाँ, टाइम को भी मैंने स्पीड किया था, इसलिए मैं कुछ जल्दी जा रहा हूँ और टाइम की स्पीड होने के कारण से यहाँ पे जल्दी रात हो रही है। और गाइस, यहाँ का नजारा कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है, तो इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है। और गाइस, रात तो हो चुका है और मैं फिर भी नाव चला रहा हूँ और पता नहीं कि मुझे विलेज कब मिलेगा। और आखिर में मैं एक फॉरेस्ट में पहुंच गया और मैंने टाइम को स्पीड किया है, इसलिए मॉब की स्पीड भी बढ़ चुकी होगी। और जब मैं ऊपर पहुंचा था तब एक ज़ॉम्बी मेरे पीछे बढ़ गया और उसके हाथ में आयरन का स्वर्ड भी था। और जब मैं किनारे की तरफ बढ़ रहा था तब मेरे सामने हुआ स्केलेटन से, और ऊपर पहुंचने के बाद उसने मेरा वेलकम स्पीड से किया। और हाँ, आपको पता है कि टेक्नोब्लिट भी किसी से कम नहीं, और इसलिए मैंने टाइम को स्टॉप करके उसे रिटर्न गिफ्ट में तीर खिला दिया और मैंने उसके साथ सेल्फी ले ली। और आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी को देखा और उनके पास ही टाइपिंग मास्टर था और मैंने सबका काम तमाम कर दिया। और आगे चलते चलते मैंने यहाँ पर एक विलेज देखा। विलेजर को डिस्टर्ब करने के बाद मैं वहाँ से सो गया। सुबह होने के बाद मैं वहाँ पे घूमने लगा और मैंने देखा कि यहाँ पे कार्टोग्राफर भी है जो कि पेपर के बदले एमराल्ड दे रहा था। और मैं जल्दी जल्दी लग गया शुगर केन उगाने में। और हाँ, इस जगह पे मैंने टाइम को स्पीड कर दिया था और इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा शुगर केन जमा कर लिया। और शुगर केन से मैंने बना लिया है बहुत सारा पेपर। और गाइस, पेपर बेच के मैंने जमा कर लिया है बहुत सारा एमराल्ड और मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड हो चुके थे। इससे मैं विलेजर के साथ साथ पूरे विलेज को खरीद सकता हूँ। फिर सुबह होने के बाद मैंने यहाँ पर एक विलेजर का घर देखा जहाँ पे मुझे आयरन का पैंट मिला। और आयरन खोजते खोजते मैंने बना लिया एक बकेट। और माइनिंग के दौरान मैंने यहाँ पर एक गुफा देखा जहाँ पर लावा भरा हुआ था और मैं धीरे धीरे लावा को कलेक्ट करके अपने इधर लेके जा रहा था ताकि उससे मैं अपने लिए नेदर पोर्टल बना सकूं। और मैं जल्दी करते करते अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना रहा था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने एक नेदर पोर्टल बना लिया और मैंने सोचा कि इसे ऑन कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास आयरन भी नहीं था। और इसलिए मैं वहाँ पे लकड़ी लगाकर वहाँ पे लावा फेंक देता हूँ ताकि आग लगेगा तो नेदर पोर्टल भी एक्टिवेट हो जाएगा। और सुबह होने के बाद वहाँ पे सारी जगह पे लावा फैल जाता है और मैं फिर से लकड़ी जमा करके वहाँ पे फिर से आग लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मुझे किसी भी हालत में फ्लिंट एंड स्टील जमा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और मैं ब्लेज को खोजने के लिए नेदर में चले जाता हूँ और फिर मैं टाइम को स्टॉप करके फोर्ट्रेस को खोजने जाता हूँ। और आखिरकार कुछ टाइम मेहनत करने के बाद मुझे फोर्ट्रेस मिल गया जहाँ पर मुझे बहुत सारे ब्लेज मिले। फिर मैंने टाइम स्टॉप करके उनका काम तमाम कर दिया और ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे ब्लेज हो चुके थे। और गाइस, मुझे एंडर आई के लिए एंडरमैन को मारना पड़ेगा और इसलिए मुझे रात तक वेट करना पड़ेगा। और रात होने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ एंडरमैन की शिकार के लिए। और यहाँ पर मुझे मेरा फेवरेट दोस्त स्केलेटन मिलता है जो मुझे तीर से वेलकम कर रहा था और मैंने उसे रिटर्न गिफ्ट में तीर खिला दिया। और कुछ समय घूमने के बाद मुझे मिलता है एंडरमैन और मैंने इस जगह पे एंडरमैन का बहुत सारा शिकार किया। और सुबह होने के बाद मैं ब्लेड की लकड़ी और एंडरमैन की आंखों से बना लेता हूँ एंडर आई और फिर मैं निकल पड़ता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने। और एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मुझे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है टाइम स्टॉप गैजेट। और शायद लगता है कि मुझे पोर्टल का रास्ता मिल गया। फिर मैं जल्दी जल्दी इसे खोदने लगता हूँ। नीचे पहुंचने के बाद मैं खोजने लगता हूँ एंड पोर्टल को। और गाइस, मैं इतना लकी था कि मुझे पास में एंड पोर्टल मिल गया। वन टू थ्री और आखिर में मैं एंड वर्ल्ड में पहुंच गया। और यहाँ पर मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए लग जाता हूँ और एक तीर के फटके से एंडर ड्रैगन का काम तमाम। और मैं एक्सपी कलेक्ट करने के बाद अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। और गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।